जानी दुश्मन जब मिले एक साथ। पंजाब में आई भीषण बाढ़ का मामला। अरविंद केजरीवाल और स्वाति मालीवाल एक हुए। पंजाब की बाढ़ को लेकर आए एक साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना दानू। स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज एक्सप्रेस पर। देश इस समय भारी मुश्किल से गुजर रहा है और हर तरफ बाढ़, तबाही और तबाही ही दिख रही है और देश का उत्तरी हिस्सा सबसे ज्यादा प्रभावित है। आसमान से बरस रही बारिश ने जमीन को नरक बना दिया है। पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में बाढ़ का कहर जारी है। लोग घर छोड़कर टेंट में जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं और इसी बीच एक राजनीतिक ड्रामा भी चल रहा है। ये तो आप जानते ही हैं कि आपदा में अवसर नेता खोज ही लेते हैं। इनके बारे में जनता कहती है कि ये मैयत और खुशी दोनों में फायदा उठाते हैं। ठीक उसी तरह आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल जी को आप जानते होंगे, जो केजरीवाल की काफी करीबी थी। लेकिन ऐसा झगड़ा हुआ कि दोनों के रास्ते अलग हो गए और दोनों एक दूसरे के रास्ते में कांटे बोने लगे। लेकिन एक सुखद खबर आ रही है और वो ये है कि बाढ़ पीड़ितों की मदद को लेकर हाथ बढ़ाया है। यानी अरविंद केजरीवाल का वो ऐलान कि आपके सभी सांसद, विधायक अपनी 1 महीने की सैलरी पंजाब बाढ़ राहत कोष में देंगे। उस पर अब स्वाति मालीवाल ने भी हामी भर दी है। ये किसी से छिपा नहीं है कि स्वाति मालीवाल और अरविंद केजरीवाल के रिश्ते अब वैसे नहीं रहे जैसे कभी थे। आप जानते हैं कि कैसे मालीवाल और केजरीवाल में मुख्यमंत्री आवास पर कथित पिटाई की घटना हुई थी। तभी से दोनों के बीच एक गहरी खाई बन गई और उसी समय से मालीवाल खुलकर केजरीवाल के विरोध में उतर गई, चाहे मुद्दा पंजाब की कानून व्यवस्था हो या दिल्ली की सियासत। और तो और 2 दिन पहले ही उन्होंने जब तंज कसते हुए कहा था कि पंजाब में हालात भयावह हैं, लेकिन वहां के सुपर सीएम यानी केजरीवाल पहुंचना जरूरी नहीं समझते। मतलब जुबानी जंग अब सीधी सीधी है। मित्रता से दुश्मनी तक का सफर खुल्लम खुल्ला है। लेकिन राजनीति का मौसम भी कभी कभी बाढ़ की तरह होता है। जैसे पानी बहाकर सब कुछ अपने साथ ले जाता है, ठीक वैसे ही संकट कई बार पुराने झगड़ों को दबा देता है। पंजाब पर इस वक्त जल प्रलय आया हुआ है। खेत खलिहान डूब गए हैं, घर तबाह हो गए, सैकड़ों परिवार बेघर हैं। इसी बीच अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की कि आपके विधायक और सांसद अपनी 1 महीने की सैलरी पंजाब बाढ़ राहत कोष में देंगे। दिल्ली, गुजरात, गोवा, कश्मीर समेत सभी राज्यों के आप जनप्रतिनिधि इस पहल का हिस्सा बनेंगे। शुरुआत में ऐसा लगा कि शायद स्वाति मालीवाल इस सामूहिक पहल से अलग रहेंगी, लेकिन अचानक उन्होंने एक्स पर पोस्ट डालकर सबको चौंका दिया। देश में कहीं भी संकट आता है तो पंजाबी दिल खोलकर सेवा करने पहुंचते हैं। आज पंजाब बाढ़ की चपेट में है, बहुत नुकसान हुआ है। मैं अपनी 1 महीने की सैलरी दान कर रही हूँ। ये छोटी पहल है, उम्मीद है और लोग जुड़ेंगे। वाहेगुरु जी सबकी मदद करें। इसके साथ ही साथ मालीवाल ने आगे उत्तर भारत में बाढ़ से हुई तबाही का जिक्र किया और कहा कि दिल्ली में भी हालात गंभीर है। वो आईटीओ, शास्त्री पार्क और यमुना बाजार खुद देखने गई थी। यहाँ से राजनीति दिलचस्प मोड़ लेती है। बस इसी को लेकर राजनीतिक विश्लेषक चौंक गए हैं और कहना है कि ये कैसे हुआ और क्या हो रहा है। तो कुछ का कहना है कि बाढ़ का मामला है, ऐसे में मदद अच्छी चीज है और दुश्मनी पुरानी, जो आगे भी जारी रही। कुछ जानकारों का कहना है कि लग रहा है कि खाई पटने लगी है, तो कुछ का कहना है कि जख्म ठीक हो रहे हैं और ये संकेत है कि आगे संबंध बेहतर होंगे, क्योंकि अनुभव कहता है कि राहत कोष में दान का ऐलान तो हो जाता है, लेकिन उसका हिसाब किताब कभी साफ नहीं होता। आम आदमी पार्टी के लिए ये पल दोहरी चुनौती का है। एक तरफ उसके सबसे मुखर नेता अरविंद केजरीवाल अब पूर्व मुख्यमंत्री हैं और उनकी राजनीतिक स्थिति कमजोर नजर आती है। दूसरी तरफ पार्टी के भीतर मतभेद, विद्रोह और गुटबाजी लगातार सुर्खियों में है। ऐसे में बाढ़ राहत जैसी पहल पार्टी की छवि बचाने का जरिया भी बन सकती है। आप यही दिखाना चाहती है कि वो सिर्फ सत्ता की राजनीति नहीं करती, बल्कि जनसेवा उसके डीएनए में है।
अब सवाल मालीवाल पर भी है। क्या उन्होंने दबाव में आकर सैलरी डोनेट की, या उन्होंने ये कदम इसलिए उठाया ताकि जनता उन्हें संवेदनशील नेता के रूप में देखे, या फिर यह एक राजनीतिक संदेश है कि झगड़े अपनी जगह, इंसानियत अपनी जगह? क्योंकि ये वही मालीवाल है जो दिल्ली में यमुना किनारे जाकर टेंटू में पीड़ितों से मिलती हैं। उनका जमीनी जुड़ाव उन्हें बाकी सांसदों से अलग करता है। बाढ़ पीड़ितों को फिलहाल फर्क नहीं पड़ता कि मदद किस पार्टी ने दी और किसने दी, लेकिन ये कदम सराहनीय है। जानकारों का कहना है कि अगर वे धीरे धीरे फिर से पार्टी लाइन पर चलने लगे तो यह संकेत होगा कि भीतर खाने कोई सुलह समझौता हो रहा है, और अगर वे खुद को स्वतंत्र आवाज बनाए रखना चाहेंगी तो हर राष्ट्रीय मुद्दे पर उनकी अलग भूमिका दिखेगी। अंत में सवाल जनता का है कि क्या बाढ़ पीड़ितों को सिर्फ सांत्वना और घोषणाएं मिलेंगी या असली मदद भी, और क्या ये राहत महज राजनीतिक पीआर बनकर रह जाएगी? बाढ़ का पानी तो कुछ हफ्तों में उतर जाएगा, लेकिन ये सवाल हमेशा रह जाएगा कि राजनीति में मानवता और सियासत कब अलग अलग खड़ी होगी। हम यहाँ पर अरविंद केजरीवाल का भाषण सुनाते हैं, सुनिए। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, सबको मेरी सत श्री अकाल। आज मैं आपसे एक बहुत ज़रूरी मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ। पंजाब हमारे देश का केवल एक राज्य नहीं है, वो हिंदुस्तान की एक मजबूत ढाल है। इतिहास गवाह है कि जब भी कोई विदेशी हमलावर हमारे देश की ओर बढ़ा तो पंजाब ने अपनी छाती पे पहला वार झेला था। भारत पे जितने भी हमले हुए, उन सभी हमलों को पंजाब ने अपने सीने पे झेल के पूरे भारत की रक्षा की थी। हर मुश्किल घड़ी में पंजाब हमेशा सबसे आगे खड़ा रहा है। ये वही पंजाब है जिसने आज़ादी के यज्ञ में अपने सबसे ज़्यादा बेटों की आहुति दी थी और सरहदों की हिफाजत के लिए अनगिनत शहादतें दी थी। आज़ादी की लड़ाई में सबसे ज़्यादा फांसी पंजाबियों की हुई थी, सबसे ज़्यादा काला पानी पंजाबी गए थे। इस मिट्टी के कण कण में देश के लिए मर मिटने का जज्बा है। पंजाबियों ने हमेशा भारत माँ की रक्षा के लिए कुर्बानियां दी हैं ताकि बाकी देश महफूज रह सके। पंजाब 5 दरियाओं की वो पवित्र धरती है जिसके पानी में सिर्फ फसलें ही नहीं बल्कि ज्ञान और वीरता की गाथाएं सींची गई हैं। ये वो भूमि है जहाँ वेदों की ऋचाएं गूंजी, जहाँ गुरुओं की पवित्र वाणी ने मानवता को रास्ता दिखाया। जब भारत में अन्न की कमी हुई और ये डर था कि बढ़ती हुई जनसंख्या का पेट कैसे भरेंगे, तब पंजाब ने हरित क्रांति के दौरान अपनी धरती में बीज और खाद डाल के पूरे देश के लिए अनाज पैदा किया था। पंजाब पूरे देश का पेट भरता है। पूरे देश के लोगों की भूख मिटाने की जिम्मेदारी पंजाब ने उठाई है। आज वही पंजाब मुसीबत में है। आज कुदरत ने पंजाब पे ऐसा कहर ढाया है कि आज पंजाब बाढ़ की चपेट में आ गया है। बेशुमार पानी आज पंजाब के खेतों में खड़ा है। लोग बेघर हो गए हैं, बेरोजगार हो गए हैं, हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो गई है। इस आपदा की घड़ी में आज हर पंजाबी, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का हो, एक दूसरे की मदद कर रहा है। अपनी मुसीबत भूल के हर पंजाबी अपने पड़ोसी की मदद कर रहा है। इंसानियत की यह मिसाल केवल पंजाब में ही संभव है। यह इंसानियत की वो मिसाल है जो दुनिया को रास्ता दिखाती है। आज हम जिस आपदा का सामना कर रहे हैं वो कोई आम बाढ़ नहीं है। 37 साल बाद पंजाब ने ऐसी भयानक तबाही देखी है। 1000 से ज़्यादा गांव पानी में डूब गए। 2.5 लाख से ज़्यादा लोग, हमारे अपने भाई बहन, एक झटके में बेघर हो गए। उनकी पूरी जिंदगी की कमाई, उनके सपने पानी में बह गए। ये इतना बड़ा संकट है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पानी इतनी बड़ी तादाद में है कि उन लोगों तक पहुंचना भी आसान नहीं है। इस अभूतपूर्व संकट की घड़ी में मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार और आम आदमी पार्टी का पूरा संगठन एक चट्टान की तरह लोगों के साथ खड़ा है। हमारी सरकार के मंत्री, विधायक और आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता
आज ज़मीन पे मौजूद है, जहाँ वो दिन रात राहत कार्यों में जुटे हैं। वो खुद गांव में नावों में गांव-गांव में जा रहे हैं, पानी में उतर के फंसे हुए लोगों तक पहुंच रहे हैं, जिंदगियां बचा रहे हैं, लोगों को बचा रहे हैं। सूखे राशन से लेके पानी के पीने का पानी, दवाइयाँ, पशुओं के चारा, हर जरूरी चीज को बिना रुके प्रभावित इलाकों तक पहुंचाया जा रहा है। लेकिन संकट बहुत बड़ा है और संकट की इस घड़ी में आज पूरा देश पंजाब के साथ खड़ा है। मैं सभी राजनीतिक दलों, राज्य सरकारों और विशेष रूप से केंद्र सरकार से हाथ जोड़ के अपील करता हूं, आइए हम राजनीति से ऊपर उठकर हम सब इंसानियत का धर्म निभाएं। आइए हम मिलकर दिल खोलकर पंजाब की मदद करें। मेरी आप सबसे अपील है कि जिस पंजाब ने हमेशा देश पे आने वाली हर मुसीबत को अपने सीने पे लिया, जिस पंजाब ने देश के लोगों का पेट भरा, आइए हम सब मिलकर पंजाब के लिए योगदान करें। मुझे उम्मीद है कि इस मुश्किल समय में हम सब लोग पंजाब के साथ डटकर खड़े होंगे। दिल्ली, गुजरात, कश्मीर, गोवा, आम आदमी पार्टी के जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जितने विधायक हैं, वो सब पंजाब में इस कठिन घड़ी में बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए अपनी एक एक महीने की तनख्वाह पंजाब के सीएम रिलीफ फंड में दान कर रहे हैं। आज पूरा देश पंजाब के साथ खड़ा है। मैं वाहिगुरु जी से अरदास करता हूँ कि हमारे पंजाब पे अपनी कृपा करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।